हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो होने जा रही है। जो लोग भी जो है वो अपना एसबीआई क्लर्क का जो है अभी फॉर्म भरने जो है वो जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत एक ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो आपको एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने से पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जिन लोगों ने जो है वो फॉर्म फिल किया था और जब उनका डीवी हुआ तो कुछ गलतियों के कारण जो है उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर आप भी जो है आगे डीवी की प्रोसेस में जाकर इन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपके जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी जुड़े हुए हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये जो मतलब आपका देखिए फॉर्म एक बार आप भर देते हो तो उसमें आप रेक्टिफिकेशन तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको जो है आपका फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहली बात जो है, नोटिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 17 दिसंबर से शुरू होकर आपकी जो है वो 7 जनवरी 2025 तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी। प्री आपका जो है वो फरवरी में एक्सपेक्टेड है और मेंस जो है आपका मार्च अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आपकी जो है वो तैयारी करनी है और जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आऊँगा प्रीलिमिनरी के लिए, कि आपको कैसे डेडिकेटेडली प्रीलिमिनरी के लिए प्रिपरेशन करनी है। टोटल वैकेंसीज़ की देखिए बात करें तो रेगुलर वैकेंसी जो 13,000 प्लस है वो सबको पता ही है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी यूपी में है, देन एमपी में है, देन वेस्ट बंगाल में है, देन महाराष्ट्र में है, देन गुजरात में है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहली जो आपकी बात आती है वो आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में बात आती है। जो भी आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबसे पहले बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में वो होने चाहिए। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं सर्टिफिकेट कब इशू होने चाहिए। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट आपके 1/4/2024 के बने होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि 7 जनवरी 2025 से पहले के आपके ये होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस साल का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले उसको जो है आपको बनवा लेना है और उसके बाद ही फिर आपको फॉर्म को फिल करना है। मतलब 1/4/2024 के बाद और 7 जनवरी 2025 से पहले की आपकी जो है वो डेट होनी चाहिए आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट में। इस बात को आप बहुत गौर से, ध्यान से नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस वजह से जो है वो अभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उनमें बहुत से लोगों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, मेन बात आपकी ये सर्टिफिकेट की है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं क्लरिकल में, जो अभी काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है, वो लोग जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपकी आती है सिबिल स्कोर की। सिबिल स्कोर जो है आपका, अगर सिबिल स्कोर आपका ख़राब है, अगर आपने किसी भी ईएमआई में, किसी भी लोन की रीपेमेंट में आपने अगर डिफ़ॉल्ट किया है या गलती से हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उस लोन को आप ख़त्म करके आपकी एनओसी ले लेना। ठीक है, इसमें खैर ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरने से पहले आपको, ऐसा नहीं है, पर अगर आपको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप जो है आपका प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको जो है आपका जो अगर आपकी कहीं लोन चालू है, अगर उसकी देखिए रीपेमेंट अगर आप टाइमली कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर आपने बीच में कहीं डिफ़ॉल्ट किया है और आपका सिबिल स्कोर में थोड़ा डाउन हो गया है, तो उस केस में आपको जो है वो जल्दी से जल्दी, मैं कहूँगा कि लोन को रीपे करके आपको जो है एनओसी ले लेनी है, ताकि डीवी तक आपका जो है वो
सिबिल स्कोर अपडेट हो सके। इस चक्कर में भी जो है वो डीवी में फाइनल सिलेक्शन बच्चों को नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। 20 साल से लेकर 28 साल तक के लोग जो हैं वो जनरली भर सकते हैं। और जो जन्म तारीख की जैसे बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो 2/4/1996 से लेकर 1/4/2004 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज जो है वो रिलैक्सेशन आपकी जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद एजुकेशन आपको पता ही है, ग्रेजुएशन सिंपली जो है वो मांगी हुई है। और बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी पूछे थे कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। अगर आप फाइनल ईयर के आपने एग्ज़ाम जो है वो दे दिए हैं और आपका रिज़ल्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 31/12/2024 तक आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ही आप जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। मतलब अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो 31/12/2024 को या उससे पहले आ जाता है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे लोग अब यही पूछ रहे थे कि सर मैं मुंबई से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो क्या मैं यूपी में भर सकता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, क्या मैं यूपी में भर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहले साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में 3 से 4 बार यही मेंशन है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आपको काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहना होगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी आपके अप्लाइड स्टेट से, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने स्टेट में वापस चला जाऊँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको फॉर्म को फिल करना है। दूसरी बात, एलपीटी की बात। एलपीटी अगर आपने आपके 10th या 12th स्टैंडर्ड में जहाँ पे आप जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज है उसको आपने अपनी 10वीं या 12वीं में नहीं पढ़ा, तो फिर आपका एलपीटी का टेस्ट होगा जो कि आपका मेंस के रिजल्ट आने के बाद जो है डीवी के टाइम पे होता है, और वो भी क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी जो है वो 46,000 है आपकी। अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें, लाइक मुंबई की बात करें, जो भी मेट्रो सिटीज़ हमारी है वहाँ पे आपकी 46,000 जो है आपकी सैलरी होगी। और बाकी अगर हम दूसरे राज्यों में बात करें जो मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे आपकी आप अप्रोक्स लगा सकते हो 42,000 के आसपास आपकी जो है वो सैलरी रहेगी। उसके बाद प्रोबेशन जो है वो आपका 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। इस 6 महीने में आप जो है, मतलब लिखा हुआ है कि आपको ई लर्निंग कर लेना है, सब कुछ कर लेना है, तो 6 महीने का आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। और कई लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि सर इसमें क्या बॉन्ड होता है, तो एसबीआई क्लर्क में जो है वो कोई बॉन्ड नहीं होता। आप मतलब कभी भी मतलब रिज़ाइन करना हो तो आप रिज़ाइन कर सकते हो। इसमें जो है वो कोई भी बॉन्ड नहीं होता, बट आपका जो है वो प्रोबेशन में 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है। और अगर आप प्रोबेशन के बाद जो है आपका फिर 1 मंथ का जो है वो नोटिफिकेशन पीरियड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप जो हैं ये डिटेल्स आप जो लोग हैं वो जान लें और इसके बाद ही आपके जो है वो एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को अप्लाई करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो जैसे कि मैंने बोला कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप जो है अपना जो है वो डाउट पूछ सकते हैं। और जल्द ही मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं भी अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मेरा भी जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम है अभी, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो जो है वो डिले हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड हैव अ नाइस डे।